हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है दद्धावा जातक। बोधिसत्व एक समय शेर था। एक दिन बोधिसत्व के जंगल में रहने वाले एक खरगोश ने सोचा, अगर ये पृथ्वी टूट जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। और ठीक उसी समय एक बेल का फल एक पेड़ से एक ताड़ के पत्ते पर गिर गया। अचानक तेज आवाज़ से खरगोश को लगा कि धरती ढह रही है और वो बिना पीछे देखे जितनी तेज से दौड़ सकता था दौड़ने लगा। एक अन्य खरगोश ने उसे भागते हुए देखा और वो भी उसके साथ शामिल हो गया और पूछने लगा कि उसकी घबराहट का कारण क्या है। पहले खरगोश ने उत्तर दिया कि पृथ्वी टूट रही है, इसीलिए दूसरा खरगोश भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और दौड़ता चला रहा। जल्दी ही 1 लाख जानवर ने भी जब बोधिसत्व ने जानवर को भागते हुए देखा और कारण सुना तो उन्हें पता चला कि पृथ्वी टूट नहीं रही है और अगर उन्होंने उन्हें नहीं रोका तो ये जानवर निश्चित रूप से समुद्र में चले जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। अतः वह आगे बढ़ा और अपनी भयानक दहाड़ से सबको रोक दिया। उन्होंने भीड़ से पूछा कि जमीन को ढहते हुए किसने देखा था, और उन्हें बताया गया कि हाथियों को इसके बारे में पता था। लेकिन हाथियों ने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, उन्होंने इसके बारे में केवल शेरों से सुना है। शेरों को भी इसके बारे में बाघों से सुनने का के बाद कुछ नहीं पता था। बाघों ने गैंडे से सुना, गैंडों ने जंगली बैल से सुना और जंगली बैलों ने भैंसों से सुना। भैंसों ने सुअरों से और सुअरों ने हिरणों से, हिरणों ने खरगोशों से और खरगोशों ने इशारा किया उनमें से सबसे पहले खबर फैलाई है। बोधिसत्व पहले खरगोश के पास पहुंचे और पूछा कि उसने क्या देखा। उसने उत्तर दिया कि उसने कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन उसने इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुना है। बोधिसत्व को अब यकीन हो गया कि वो जानता है कि वास्तव में क्या हुआ था, और उसने खरगोश को अपनी पीठ पर कूदने के लिए कहा। वो ये जांच करने जा रहे थे कि क्या पृथ्वी वास्तव में समाप्त होने वाली है या नहीं। उसने जानवरों के विशाल झुंड को वहीं रुकने और उसके लौटने का इंतजार करने को कहा। फिर वो खरगोश के घर की ओर भागा। खरगोश ने ठीक वही स्थान बताया जहां से आवाज़ आई थी, और उन्होंने देखा कि जमीन पर सामान्य और बरकरार थी और वहाँ एक पका हुआ फल पड़ा था। बोधिसत्व जानवर के पास वापस पहुंचे और उन्हें खुशखबरी सुनाई। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक सुबह बुद्ध के कुछ शिष्यों ने झूठे तपस्वियों को कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए और इसी तरह के अन्य पीड़ाओं से गुजरते हुए देखा। मठ में लौटने के बाद शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि क्या इन चीज़ों को करने से कोई फायदा हुआ। बुद्ध ने उत्तर दिया कि कोई लाभ नहीं हुआ। यह बिल्कुल उस शोर जैसा था जो खरगोश ने सुना था। उन्हें संदर्भ समझ में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने इसे समझाने के लिए ये कहानी सुनाई। बुद्ध ने अपने जन्म के अलावा किसी अन्य पूर्व जन्म की पहचान नहीं की है। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।